कल प्रवचन में समझा था, कोई भी क्षण निर्णायक नहीं है, कोई भी स्थान निर्णायक नहीं है, कोई भी वस्तु हमारे साथ निर्णायक निर्णीत नहीं है, कोई भी वस्तु हितकारी और अहितकारी का निर्णय लेके नहीं आई। कब किसका किसके द्वारा उद्धार हो जाए कह नहीं सकते, कब किसका किसके द्वारा विनाश हो जाए ये कह नहीं सकते। कौन कहाँ कब किस रूप में परिणमन कर जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए लोक व्यवहार में कहा है, कंठस्थ विद्या कंठस्थ धनम, ये दो पूंजी कहलाती है। कंठस्थ विद्या, यदि व्यक्ति को जीवन में सोचना है कि मेरे जीवन में कभी मैं विभ्रम ना हो, मैं भटकूं नहीं, तो कंठस्थ विद्या, विद्या को सदा कंठ में स्थापित करना चाहिए। और कंठ में जो विद्या स्थापित होती है वह विद्या सरस्वती कहलाती है। समस्त बीजाक्षर होते हैं, लेकिन उसमें जो ऐम होता है वह कंठ का बीजाक्षर है। कंठ और तालु, जहाँ जहाँ से शब्द बनते हैं उन सभी स्थानों पर कोई ना कोई बीजाक्षर अपना स्थान जमाता है। एम बीजाक्षर एक वह सरस्वती का बीजाक्षर है जो कंठस्थ कराता है, खर्च नहीं कराता। मोटिवेशन, सारे बीजाक्षर काम चलाऊ हैं, सारे बीजाक्षर कमाई कराते हैं, सारे बीजाक्षर जो हैं हमें ख्याति लाभ पूजा दिलाते हैं, सारे बीजाक्षरों से हम अपना काम चलाते हैं। लेकिन एम बीजाक्षर जो है यह पूंजी कहलाता है, सरस्वती। 64 बीजाक्षर होते हैं, समस्त जितने भी अक्षर होते हैं 64 होते हैं, 64। इन 64 बीजाक्षर में एक बीजाक्षर जो है जो हमारी सरस्वती का बीज बनता है, पूंजी बनता है, जैसे एम बीजाक्षर बोलते हैं। और ये जो व्यक्ति को सिद्ध हो जाता है वह व्यक्ति, जैसे धन की बात कही, 24 घंटे में तुम्हारा कितना भी पुण्य हो, तुम्हारे 9 खाएं 13 की भूख बनी रहेगी। कितना भी कमा लेना, हमने करोड़ों करोड़ों महीना के कमाने वाले देखे हैं, वे भी उतनी दुखी हैं जितना लाख कमाने वाला है। उनकी उस प्रकार से भूख है, उनकी उस प्रकार से खर्चे हैं, उनका स्टैंडर्ड में उस प्रकार से चलता है। समझते हैं बड़ा नहीं, उनके खर्चे उतने ही बड़े हैं। बस जब भी कोई जिंदगी करना है, जब जितना तुम करोगे उतना सब खर्च होना है, तो दान कब से दोगे? लोग दान नहीं दे पाते, किसी से कहो भाई, किसी से कहो कि भाई दान दो, बोले महाराज जी आप समझो बात को, खर्चा बहुत लगे। हर व्यक्ति कमाई के साथ खर्चा लगाए हुए है, कभी नहीं दे पाओगे। कमा करके धन तुम कभी नहीं दे पाओगे। जो लोग कहते हैं हम कमा लेंगे तो दान दे देंगे, कमाई हो जाएगी तो दान दे देंगे, महाराज आप मुझे कमाई करा दो, हम इतना % दान देंगे, आशीर्वाद नहीं देता। तो हमारे पास आते बोले महाराज जी आपको इतने बनाना पड़ते हैं। मेरी पहली तो भूल आपकी है, बनानी नहीं है, हम बनाते ही नहीं। महाराज जी आप तो % दो, आप तो कमाई का आशीर्वाद दो, उतना % हम आपके नवोदय में दे देंगे। मैं बहुत होशियार हूँ इस मामले में, तुम्हारे लोभ में तुम 50% का भी कहोगे तो भी नहीं दूंगा आशीर्वाद, क्योंकि कमाई करके कभी दान दिया ही नहीं जाता, दान के लिए कभी कमाया नहीं जाता है। मैं पहले निर्णय कर चुका हूँ। तुम कमाई का आशीर्वाद मांग रहे हो, कमाई का आशीर्वाद दो तो फिर मैं दान दूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि कमाया हुआ दान, दान के लिए कमाए हुए दान में अतिशय नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, वो दान है ही नहीं। हमें दान चाहिए है पूंजी में से। पूंजी का दान करो, बहुत बड़ी बात है मानवाओ। और तुम लोग कमाई का दान करते हो, मैं यह धंधा कर रहा हूँ, इतने बच जाएंगे तो इतने दे देंगे, ये तो चोर भी करता है। बड़े बड़े स्मगलर करोड़ों दान देते हैं, तुमसे क्यों कराऊंगा मैं, तो तुम तो क्या कमाई करोगे मुंगावली वालों। यदि % में चोरों से बांध दो, % में जुआड़ियों से बांध दो और नंबर बताऊंगा बेटा खुल जाए तो
इतना पैसा आएगा, आता है, आता। बहुत साधु कमाते हैं, बहुत साधु कमाते हैं, सट्टा का नंबर बना करके दान कर लेते हैं। तुम सट्टा का नंबर लो, इतना बड़ा। बहुत सारे मंदिर हैं भारत में ऐसे जो सटोरियों के हैं, वहाँ से नंबर आते लेते हैं और जो आता है 50-50% देते हैं। स्मगलरों के भगवान हैं, करोड़ों करोड़ रुपया गुल्लक में निकलता है। 2-2 किलो सोना यूँ फेंक जाते हैं स्मगलर। साहब मैं सोना लेने जा रहा हूँ इतना किलो, यदि साकुशल आया तो 1 किलो आपका। और बे मंदिरों में इतनी इनकम है, इतनी इनकम है, करोड़ों करोड़ रुपया एक उनके उतना ही बढ़े। बस जब भी कोई जिंदगी करना है, जब जितना तुम करोगे उतना सब खर्च होना है, फिर दान कब से दोगे? लोग दान नहीं दे पाते। किसी से कहोगे, किसी से कहो कि भाई दान दो, बोले महाराज जी आप समझो बात को, खर्चा बहुत लगे। हर व्यक्ति कमाई के साथ खर्चा लगाए हुए है, कभी नहीं दे पाओगे। कमा करके धन तुम कभी नहीं दे पाओगे। जो लोग कहते हैं हम कमा लेंगे तो दान दे देंगे, कमाई हो जाएगी तो दान दे देंगे। महाराज आप मुझे कमाई करा दो, हम इतना % दान देंगे। आशीर्वाद नहीं देता। तो हमारे पास आते बोले महाराज जी आपको इतने बनाना पड़ते हैं। मैंने पहली तो भूल आपकी है, बनानी नहीं है, हम बनाते ही नहीं। महाराज जी आप तो % दो, आप तो कमाई का आशीर्वाद दो, उतना % हम आपके नवोदय में दे देंगे। मैं बहुत होशियार हूँ इस मामले में। तुम्हारे लोभ में तुम 50% का भी कहोगे तो भी नहीं दूंगा आशीर्वाद, क्योंकि कमाई करके कभी दान दिया ही नहीं जाता। दान के लिए कभी कमाया नहीं जाता है, मैं पहले निर्णय कर चुका हूँ। तुम कमाई का आशीर्वाद मांग रहे हो, कमाई का आशीर्वाद दो तो फिर मैं दान दूंगा ही नहीं। क्योंकि कमाया हुआ दान के लिए कमाए हुए दान में अतिशय नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, वो दान है ही नहीं। हमें दान चाहिए है पूंजी में से। पूंजी का दान करो, बहुत बड़ी बात है महानुभाव। और तुम लोग कमाई का दान करते हो। मैं यह धंधा कर रहा हूँ, इतने बच जाएंगे तो इतने दे देंगे। ये तो चोर भी करता है। बड़े बड़े स्मगलर करोड़ों दान देते हैं, तुमसे क्यों कराऊंगा मैं? तो तुम तो क्या कमाई करोगे मुगावली वालों? यदि % में चोरों से बांध दो, % में जुआड़ियों से बांध दो और नंबर बताऊंगा बेटा खुल जाए तो इतना पैसा आएगा, आता है, आता। बहुत साधु कमाते हैं, बहुत साधु कमाते हैं, सट्टा का नंबर बना करके दान कर लेते हैं। तुम सट्टा का नंबर लो, इतना बड़ा। बहुत सारे मंदिर हैं भारत में ऐसे जो सटोरियों के हैं, वहाँ से नंबर आते लेते हैं और जो आता है 50-50% देते हैं। स्मगलरों के भगवान हैं, करोड़ों करोड़ रुपया गुल्लक में निकलता है। 2-2 किलो सोना यूँ फेंक जाते हैं स्मगलर। साहब मैं सोना लेने जा रहा हूँ इतना किलो, यदि साकुशल आया तो 1 किलो आपका। और बे मंदिरों में इतनी इनकम है, इतनी इनकम है, करोड़ों करोड़ रुपया एक महीने की गुल्लक है। करोड़ों रुपया सोना चांदी बिना रसीद के कुछ नहीं यूँ फेंक के जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार के लोग अभी रसीद चाहते ही नहीं हैं, रसीद लेंगे ही नहीं, वो तो आपत पड़ेंगे रसीद लेकर के। राजस्थान में है एक मंदिर ऐसा, करोड़ों। भारत में इतनी इनकम किसी मंदिर की नहीं है जितनी इनकम उस मंदिर की है। बस वही है, वो मंदिर में कमाई के लिए आशीर्वाद देता है। तुम कमाओ इतना दे जाओ, इतना कमाओ इतना दे जाओ, % बंधा हुआ है। पर आज तक ये धंधा जैन धर्म भी कर सकता था, हम भी कर सकते थे। और हमारे पूज्य गुरुदेव को तो यदि ये धंधा करते ना, क्योंकि उनकी वाणी में तो सिद्धि थी, जो बोल देते वही होता। थोड़ा थोड़ा संस्कार उनका हमारे पास भी है, थोड़ा थोड़ा। तो तुम कहते हो हमें तो कमाई में क्या, रख लो रे इस बार फलानी चीज रख लेना। कोई भी चीज खरीद के रख लेना, दिवाली पर निकाल देना, जो बचे आधा तुम्हारा आधा हमारा। इतना पैसा आएगा मंडी से, सोना चांदी से। कितने आइटम हैं, कितने आइटम हैं, अरबों खरबों रुपया आएगा। जुआड़ियों के नंबर बताओ आएगा। अरे और तो छोड़ो, क्रिकेट से ही करोड़ों कमा लेना, कौन हारेगा कौन जीतेगा। करोड़ों का धंधा होता है क्रिकेट से, करोड़ करोड़ अरबों रुपए के धंधे होते हैं क्रिकेट से, नंबर पे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ महानुभाव।
कमा के दान देने वाला व्यक्ति दान नहीं दे रहा है, व्यापार कर रहा है। कमाने का आशीर्वाद मांग कर दान देगा, महाराज ये कार्य कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग, महाराज जी हमने इतना बच जाएगा तो हम मंदिर बना देंगे। मैंने कहा नहीं बनाना। ऐसा कहने वालों से मैं मंदिर भली नहीं बनाऊंगा, लेकिन ऐसा दान में लूंगा नहीं, कभी नहीं लूंगा। और बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, मंदिरों और भगवान के नाम से ज़मीन खरीद लेते हैं और बोल देते बोले ये ज़मीन बिक जाएगी महाराज तो हम इतना ले देंगे। हमारी एक ज़मीन विवाद में पड़ी है, वो सुलझ जाएगी तो सुलझ जाएगी तो इतना दे देंगे। नहीं देना महान भाव। मेरे भक्तों से कहना है, कभी भूल कर ये गलती मत करना। कमा के दान मत देना, मनौती करके दान मत देना। इतना बच जाएगा तो दान नहीं देना, दान देना। ये मन बेईमान है। पहली बात तो दान ही बेकार है, और जैसे तैसे तुम दोगे भी तो बेईमानी दोगे।